एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर शालिनी रहा करती थी। वो इस हॉस्पिटल की एक सीनियर डॉक्टर थी। पर एक दिन जब डॉक्टर शालिनी हॉस्पिटल की छत पर टहल रही थी, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर शालिनी को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल में भूतिया एक्टिविटी होने लगी। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी और कभी कभी तो खुद डॉक्टर शालिनी को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। और आज भी कोई उस हॉस्पिटल नहीं जाता। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नजर इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखते हुए कहा, अरे भाई, ये हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यह बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, अंडस्को मुझे क्या पता भाई, मैं भी तेरे साथ यहाँ पहली बार ही आया हूँ। यही सब बातें करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है, इस वजह से। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोलता है, अरे भाई जी, मजाक मत करो और कुछ सही में पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो खुद ही जाकर देख लो। तो इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है बस। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है। और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक करके हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा। चल यार अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार मुझे भी लगता है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए और उनकी रगों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ी ही भयानक सी डायन खड़ी थी। क्योंकि उस डायन का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ रखा था। उस डायन को देखकर सूरज डरते डरते हुए उसे बोलता है, कोको कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो डायन पहले तो जो सर उसे आपने हाथों में पकड़ रखा था, उसे उसने अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं डॉक्टर शालिनी हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेती है और घसीटती हुई अपने साथ ले जाने लगती है। फिर उसके बाद वो डायन उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले जाती है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देती है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देती है और कैंची से उसका पैर काटने लगती है। और काटते काटते सूरज के दोनों पैर अलग करके रख देती है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था, पर डॉक्टर शालिनी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बांधा था उसको उठाकर डॉक्टर शालिनी के सर में मार देता है। कुर्सी सर पे लगते ही वह नीचे गिर जाती है।
अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर शालिनी अपने आप खड़ी हो जाती है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख रहा था और वो बेचारा कर भी क्या सकता था। और सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डायन अखिलेश की तरफ मुड़ती है और बोलती है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर ही डॉक्टर शालिनी ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको लोगों की कटी पिटी लाश मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर शालिनी मर तो गई थी लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रही है।